नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का DSSB की एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम टारगेट करने वाले 165 प्लस मार्क्स DSSB की, चाहे आप NTT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे PRT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे TGT और PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हर एक DSSB के टीचिंग इवन नॉन टीचिंग के एग्जाम्स के लिए अगर आपका टारगेट 165 प्लस है तो यकीन मानो ये वीडियो आपके लिए है और आपको इन सारी स्टेप्स को फॉलो करना है। और अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करे तो 100% आपको मैं 165 प्लस की गारंटी देता हूँ कि आपको इतने मार्क्स लाने में पूरी तरीके से हेल्प हो पाएगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको ड्यूरेशन कितना लगाना है। देखो 2 महीने पढ़ लो मेरी तरफ से, मतलब जो भी मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसको 2 महीने के लिए लगा लो, ठीक है। 2 महीने में मेरे तरीके से पढ़ लो, सिलेक्शन की 100% गारंटी लेता हूँ मैं आपको, ठीक है। उसमें करना क्या है, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले मैंने इन 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है इसको। पहला पॉइंट है सिलेबस, सेकंड है कंटेंट और थर्ड है प्रैक्टिस। इन तीनों के अंदर ही पूरा सार छुपा हुआ है, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्ट्रैटेजी का, ठीक है। क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो अभी आप बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल बिगिनर है, तो स्टार्टिंग आपको किससे करनी है? स्टार्टिंग आपको सिलेबस से करनी है, क्योंकि एक अच्छा सिलेबस ही अच्छी लर्निंग करा सकता है, ठीक है। तो पहले तो सिलेबस पता करो, क्योंकि किसी रास्ते पर जाने से पहले पहले रास्ता तो पता करो, है ना, कि वो रास्ता मंजिल तक जाता है या नहीं जाता। तो सिलेबस पता करो पहले। सिलेबस कैसे पता चलेगा? मैंने ऑलरेडी सिलेबस से रिलेटेड वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हिंदी का क्या सिलेबस है, इंग्लिश का क्या सिलेबस है, मैथ्स का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है, जनरल नॉलेज का क्या सिलेबस है। सारा सिलेबस बताया हुआ मैंने ऑलरेडी मेरी DSSB की, आप प्लेलिस्ट के अंदर भी जाकर देख सकते हो, या आप मेरी पुरानी वीडियो जो DSSB से रिलेटेड मैंने डाली हुई है कुछ दिनों पहले, उनमें मैंने पूरा अच्छे से सिलेबस बताया हुआ है। और इसके अलावा कहाँ से हेल्प ले सकते हो? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, जो भी आपकी पोस्ट है, चाहे आप TGT है, चाहे PGT के लिए है, NTT है, चाहे PRT, तो पुराना क्वेश्चन पेपर उठा लो 3-4। उन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सब्जेक्ट वाइज स्टडी करो और देखो किस क्वेश्चन के अंदर क्या टॉपिक पूछा गया, तो वो सारे टॉपिक लिस्ट कर लो, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लिस्ट कर लो, आपके सामने सिलेबस निकल करके आ जाएगा। आप समझ लो अगर आपका सिलेबस आ गया ना, 20% आपका काम हो गया। 20% दैट मीन्स कि सिलेबस से हमें ये पता है कि हमें ये सिलेबस करना है और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट पर चलेंगे, कंटेंट वाले पे। अब सिलेबस तो पता चल गया, अब उस कंटेंट को भी तो डेवलप करना है, उस कंटेंट को भी तो कंज्यूम करना है। वो कंटेंट लाएं कहाँ से, निकालें कहाँ से? तो वो कंटेंट निकालने के सबसे बेस्ट तरीका है कि कुछ मैंने बुक्स की रिकमेंडेशंस भी दी हुई थी आपको, अगर बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने बताई हुई थी, आज फिर मैं बता दूंगा अभी आपको वीडियो के लास्ट में। वो सारी बुक्स अपने पास इकट्ठी कर लो। कितने की होंगी? 100-150 रुपये की एक बुक आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बुक्स होंगी। 5-6 बुक्स इकट्ठी कर लो अपने घर पे, क्योंकि कई कुछ हार्ड कॉपी में भी तो होना चाहिए आपके पास पढ़ने के लिए। सब कुछ डिजिटल करोगे तो फिर वो चीज़ें दिमाग में इतनी ज़्यादा नहीं जाएंगी जितनी हार्ड कॉपी या किसी बुक से जाती हैं, ठीक है। तो बुक्स के थ्रू कर सकते हो। और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पर है ना, जो भी आपके टॉपिक है ना, 1 बाय 1 किसी भी यूट्यूब चैनल पर जा करके, चाहे वो टीचिंग के लिए पढ़ाते हो, नहीं पढ़ाते हो, नॉन टीचिंग के लिए पढ़ाते हो, लेकिन आपके पास टॉपिक है ना, आपके पास कंटेंट है, उस कंटेंट को अच्छे से समझने के लिए यूट्यूब पे बेस्ट टू बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे आपको। बस कंटेंट को आपको यूट्यूब पर सर्च करना है और 1 बाय 1 उसको सीखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सारे टॉपिक्स की वीडियोस अपलोड हो, सारा कंटेंट पढ़ाया जाए, तो 101% हम नेक्स्ट वीक से ईच एंड एवरी कंटेंट जो DSSB के एग्जाम में आएगा और सब सब्जेक्ट्स का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पार्ट 1 का हो चाहे पार्ट 2 का हो, वो सब कुछ हम 1 बाय 1 पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप सीक्वेंस वाइज सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। 100% कंटेंट की टेंशन आपकी खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। सिलेबस समझ में आ गया, 20% काम हो गया। कंटेंट हमने कंज्यूम कर लिया, 30% काम हो गया। दैट मीन्स ये दोनों चीज़ें 50% की वेटेज आपके सिलेक्शन में रखती हैं, ठीक है। अब बाकी 50% काम जो बचा ना, वो प्रैक्टिस से बचा है। आप चाहे कितना भी कंटेंट कंज्यूम कर लो, लेकिन अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो आपको आया हुआ भी एग्जाम में नहीं आपके निकल पाएंगे आंसर्स, या आप एग्जाम के अंदर आंसर्स अच्छे से बता भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस आप है ना एग्जाम वाले दिन जो होता है उस दिन फील करते हो। लेकिन आपको ये पहले से ध्यान रखना है कि डे 1 आज से मैंने अगर स्टडी स्टार्ट करी है तो मेरी प्रैक्टिस भी आज से स्टार्ट होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स आपके लिए अनअवेयर है ना, या किसी टॉपिक में आपकी कमांड ही नहीं है, या किसी टॉपिक में आप अच्छे स्ट्रांगनेस नहीं रखते,
बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रखते होगे, रीजनिंग में रखते होगे, हिंदी या इंग्लिश में रखते होगे, है ना। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ी बहुत रखते होगे या अपने सब्जेक्ट में रखते होगे, है ना, तो उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। फिर जैसे जैसे कमांड होती जाए बाकी टॉपिक्स पे, तो फिर उनकी प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है? सबसे पहली चीज, 2 चीजों के अलावा तीसरे से प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्या? सबसे पहली चीज, डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। पार्ट 1 के लिए तो सारे क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, आप नॉन टीचिंग के हो, टीचिंग के हो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट आपकी प्रैक्टिस होगी अगर आप डीएसएसबी के पेपर से करोगे, ठीक है। और रही बात प्रैक्टिस बुक्स, अब प्रैक्टिस बुक्स में लेकिन वही होना चाहिए जिसमें ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए हुए उस बुक के अंदर दिए हो। ऐसा ना हो कि किसी पब्लिशर ने अपने खुद से बनाई हो, वो किसी एग्जाम में ना हो, वो प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी आपको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एसएससी के एग्जाम हैं और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, जिनकी बुक्स आती हैं और उसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही दिए होते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज भी आप उनको रेफर कर सकते हो। कुछ बुक की रिकमेंडेशंस मैं आप लोगों को दे दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आप कौन सी और प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। अब प्रैक्टिस आपको 2 तरीके से करनी है, एक सब्जेक्ट वाइज करनी है और एक ऑल करनी है। ऑल मतलब ऑल पेपर, जैसे आप डीएसएसबी टीजीटी के लिए हो तो डीएसएसबी टीजीटी का पूरा पेपर भी सॉल्व करना है। वीकली एक पेपर सॉल्व करना है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। चाहे वो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को इंक्लूड करके कर लो या पूरा पार्ट 1 5 सब्जेक्ट के साथ कर लो, लेकिन पूरा पेपर भी आपको वीकली सॉल्व करना ही करना है। और देखना है कि टाइम कितना लगा रहे हो, क्योंकि अगर आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया तो फिर आपका पेपर वैसे भी नहीं सिलेक्ट होने वाला, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है पहली चीज़, दूसरी दिन टाइम कम है आपके पास, इतने कम समय में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो प्रैक्टिस उसके अंदर आपका बहुत हेल्प करेगा। सब्जेक्ट वाइज जैसे मान लीजिए रीजनिंग पे कमांड है तो डेली बेसिस पर रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, है ना, और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट वाइज करोगे तो आपकी टॉपिक पे भी कमांड होती जाएगी और आपको चीज़ें प्रैक्टिस में समझ में भी नहीं लग जाएगी, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी जाएंगी आपके, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को कर लो। 50% ये है कि 50% इसमें कर सकते हो आप और 50% ये, 100% आपकी तैयारी हो जाएगी डीएसएसबी के एग्जाम के लिए। और फिर आप उसके बाद खुद फील करना, मतलब ये 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं, आप 1 मंथ के बाद अपने अंदर डिफरेंस देखोगे और सब कुछ भूल जाओगे, मतलब आप खुद अपने आप को एक कमरे में बैक कर लोगे और वहां पर ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे। और 1 बाय 1 जब जब चीज़ें होती चली जाएंगी ना, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपके अंदर आता चला जाएगा, ठीक है। अब पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे आप शेड्यूल करेंगे, कैसे आप कैटेगराइज करेंगे कि पेपर 1 कब पढ़ना है और पेपर 2 कब पढ़ना है? तो देखो, मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं, चाहे 5 बजे उठें आप, चाहे 6 बजे उठें, चाहे 4 बजे उठें, स्टार्टिंग के 1-2 घंटे आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी, यानी पेपर 2 की तैयारी करनी है आपको, ठीक है। क्योंकि पेपर 2 की तैयारी इसलिए करनी है क्योंकि कंटेंट उसका ज़्यादा है, ठीक है। और उस टाइम पर साइलेंस भी होता है अर्ली मॉर्निंग, और जब आप सोने जा रहे हैं उससे 1-2 घंटे पहले उस टाइम पे भी साइलेंस होता है। तो उस समय आपको पेपर 2 की तैयारी करनी है, कंटिन्यू करनी है, मतलब ये अपने शेड्यूल में डाल दो, अपने दिमाग में सेट कर लो कि मुझे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग अपने सब्जेक्ट को ही उठाना है और कुछ उठाना ही नहीं है, और 1-2 घंटे मिनिमम 1-2 घंटे के लिए उठाना है, ठीक है। और रही बात बाकी पेपर 1 आप पूरे थ्रू आउट डे कर सकते हो, मतलब पूरे दिन में जब मन करे प्रैक्टिस कर ली, जब मन करा पेपर 1 का कंटेंट कंज्यूम कर लिया या पेपर 1 का कंटेंट समझने की कोशिश करी किसी बुक के अंदर से या किसी वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो पेपर 1 को आप पूरे दिन में करो और पेपर 2 को, क्योंकि ये थोड़ा सीरियसनेस वाला टॉपिक है, तो अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, ठीक है। और बाकी आपकी प्रैक्टिस पूरे दिन चलनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस पूरे दिन में ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आप उसके 10 क्वेश्चन ही सॉल्व क्यों ना करो, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखो, मेरा ये सपना है कि मेरे पास जितने भी कैंडिडेट्स यूट्यूब के थ्रू सिलेक्ट हो, मतलब यूट्यूब के थ्रू मेरे पास कनेक्ट करें, वो सब सिलेक्ट हो। और एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ूंगा मैं आप लोगों के लिए कि जो डीएसएसबी के अंदर आएगी और मैं आपको नहीं बताऊंगा या मैं आपको उसके अंदर क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा या चीज़ें आपके सामने नहीं प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो मेरा ये सपना है कि आपको सभी को, जितने भी बच्चे सीरियस लेवल से अपना डीएसएसबी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन सभी का सिलेक्शन कराना, और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यूट्यूब पे मेरी कोशिश रहेगी कि हम ही निकाल करके देंगे। बस आपका काम ये है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। दूसरी चीज़, मेरी हर एक वीडियो को जो डीएसएसबी से रिलेटेड हो उसको बहुत ध्यान से, अच्छे से फोकस करते हुए देखना, समझना और उसको फॉलो करना, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च के साथ ही
वीडियोस बनाता हूँ, चीज़ों के अंदर बहुत इन डेप्थ जा करके सोचता हूँ कि आपके सिलेक्शन में वो पूरी तरीके से हेल्प कर सके। ठीक है, अब हम कैसे कैसे हेल्प करना चाह रहे हैं, तो एक तो हम यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको सारा का सारा टोटल जितना भी कंटेंट है सब कुछ कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक भी कंटेंट के लिए किसी और टीचर के पास या किसी और यूट्यूब चैनल पर आश्रित होकर के नहीं रहना, फुल्ली फोकस्ड कराएंगे डीएसएसबी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे हम सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराएंगे, जिसको लाइव क्लासेस के थ्रू भी होगा, मतलब उसमें प्रैक्टिस भी कराएंगे हम मैराथन क्लासेस चला करके, और प्रैक्टिस भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं एक फ्री बैच भी चलाऊंगा जो टीचमेंट ऐप के ऊपर होगा। ठीक है, उस भी मैं क्लासेस दिया करूंगा। जितने भी बच्चे बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा सीरियसनेस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो उस फ्री बैच में आप कनेक्ट कर पाओगे। उस फ्री बैच की कोई भी फीस नहीं होगी, टीचमेंट ऐप के थ्रू होगा। जिस दिन भी मैं अनाउंस करूंगा उसके नेक्स्ट डे से क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एक दूसरी चीज़ मैं आपको ये दूंगा, और भी इसके अलावा बच्चों को अगर लगता है, नीड आती है कि सर मुझे आपसे इंडिविजुअली पढ़ना है, मुझे एक एक चीज़ आपसे स्पेशलाइज्ड होकर के सीखनी है, तो उस कंडीशन में मैं ऑलरेडी पेड बैच पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो आप पेड बैच के भी थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, और इसके लिए करना क्या होगा, आपको 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। मैं आपको पेड कोर्स के थ्रू, चाहे ऑनलाइन पढ़ना चाहो आप, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ना चाहो। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी जो तरीका आपके लिए बेस्ट हो। ठीक है, या आप तीनों ही रखना चाहते हो तो तीनों भी रख सकते हो, इनमें से दो रखना चाहो तो दो रख सकते हो, लेकिन सिलेक्शन हर हाल में निकालना है आप सभी को। ठीक है, चलिए किसी और वीडियो में आऊँगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और एक एक चीज़ बड़े शार्प तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। अपनी एक नोटबुक बनाइए स्पायरल करके, 100 रुपीज़ तक की एक स्पायरल खरीद लो, उसी में डेट डाल करके हर एक सब्जेक्ट को करना स्टार्ट कर दो, और अपने नोट्स भी साथ के साथ रेडी करते रहो। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। 2024 में 100% डीएसएसबी में सिलेक्शन लेकर के आना है आप लोगों को।